हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने किया था। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। औद्योगिकरण हो जाएगा। औद्योगिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय का जो मुख्य उद्देश्य था वो औद्योगिकरण था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया था? अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया था? 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाती है? तो इसका राइट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, जबकि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में का गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर गंगोत्री हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा गया कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि पृथ्वी की सतह का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी की सतह का जो सबसे बाहरी भाग है वह क्रस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? 12 का राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा है सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 14 का आंसर बताइए। 14 में कहा गया मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिसका राइट आंसर लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 16 का राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा गया राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? 18 का राइट आंसर ए हो जाए रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अप्सरा हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा न्यूयॉर्क।
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में कहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा कि भारत के वर्तमान 2025 के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान 2025 के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा। भारत के वर्तमान 2025 के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर 1976 हो जाएगा। 1976 ईस्वी को भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों कितना होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य होते हैं कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कब की थी? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 ईस्वी को। 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा गया 2024 में भारत का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 2024 में भारत का जो लोकसभा चुनाव हुआ था कितने चरणों में हुआ? इसका राइट आंसर 7 चरणों में हुआ था। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा गया कि हाल ही में 2024 में भारत रत्न किसने मिला था? हाल ही में 2024 का भारत रत्न किसे मिला था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा एल.के. आडवाणी को। हाल ही में 2024 का भारत रत्न किसे मिला? तो एल.के. आडवाणी को। 28 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा गया कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, वो कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा है कि 2023 से 24 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? 2023 से 24 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा गया कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा है न्यूनतम तापमान पर गैस किस रूप में होती है? न्यूनतम तापमान पर गैस किस रूप में होती है? इसका राइट आंसर है ठोस। न्यूनतम तापमान पर गैस ठोस के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा है गर्मी का संचार कौन से माध्यम में नहीं हो सकता है? गर्मी का जो संचार होता है कौन से माध्यम में नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर निर्वात हो जाए। निर्वात में नहीं हो सकता है गर्मी का संचार। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा गया कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है दर्पण में छवि कैसी होती है? दर्पण में छवि कैसी होती है? 35 का राइट आंसर डी आभासी और सीधा हो जाएगा। दर्पण में छवि कैसी होती है? तो आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जिसका राइट आंसर होगा चेरापूंजी में। 38 का राइट आंसर हो जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है। क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए।
40 में कहा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जिसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर बताइए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1945। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है 2025 में? गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? जिसका राइट आंसर है सुंदर पिचाई। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। 42 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 43 का राइट आंसर सी हो जाए हिंदी। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा है भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क किस वर्ष शुरू हुआ था? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1995 ईस्वी में भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 46 का राइट आंसर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 का आंसर बताइए कि इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है क्या है? तो इसका राइट आंसर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा गया रोजगार गारंटी योजना किससे जुड़ी है? रोजगार गारंटी योजना किससे जुड़ी है? 48 का राइट आंसर सी है रोजगार से। रोजगार गारंटी योजना रोजगार से संबंधित है, इसलिए 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। नृत्य की भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? नृत्य की भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? जिसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम जो नृत्य की शैली है वो तमिलनाडु से संबंधित है। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा है कि भारत का पहला आईटीआई हब किसे माना जाता है? भारत का पहला आईटी हब किसे माना जाता है? 50 के राइट आंसर बी है बेंगलुरु को। भारत का पहला आईटी हब किसे माना जाता है? जिसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।